वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने जो फर्स्ट ट्यूटोरियल उस पे क्या डिस्कस किया था, ओनली नंबर सिस्टम, कैसे हम लोग पहचानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या उसका सिंबल है। तो उसी सब को लेके आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर कन्वर्जन। ठीक है, ये वाला ट्यूटोरियल आज मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये जो नंबर कन्वर्जन में मेरा जो कंटेंट है वो क्या क्या है, एक हो गया मेरा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये आज हम लोग पढ़ेंगे इसी ट्यूटोरियल में। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट को लेके। तो बाइनरी नंबर जो हुआ था उसका बेस क्या हुआ था 2, और बाकी डिजिट क्या हुआ था 0 एंड 1। ऑक्टल में क्या हुआ था, इसका बेस हुआ था 8 और डिजिट हुआ था 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड डेसिमल में बेस हो गया 10 और ये आपका जो डिजिट 0 to 9 तक आएगा। लास्ट वन हो गया आपका हेक्साडेसिमल, वो हो गया 16। और ये क्या होगा, ये 0 to 9 तक कवरेज होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था वैल्यू, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का 11 हो जाएगा, सी का 12 हो जाएगा, डी का 13, ई का 14 एंड एफ का 15। ये सबसे बच्चों इम्पोर्टेंट पार्ट है हेक्साडेसिमल में। जो ए बी सी डी, इसको आपको याद रखना है कि कौन सा डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, यार कौन सा अल्फ़ाबेट में कौन सा डिजिट आएगा। चलो आज हम लोग स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग जो कन्वर्जन है मेरा, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हूँ, 1 1 1 1 0 1 1। इसका नीचे लिखा हूँ 2, दैट मीन्स इट इज़ नोन एज बाइनरी नंबर। सो नाउ दिस नंबर आई वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। तो ये कन्वर्जन का रूल रेगुलेशन क्या होता है। तो देखिए, अब ये जो नंबर हो गया, ध्यान से सुनिए, ये जो नंबर हो गया 1 1 1 1 0 1 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट काउंट राइट टू आपको लेफ्ट तक डिजिट काउंट करना है। जैसे 1 हो गया मेरा 0 पोजीशन, फिर 1 हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो भी नंबर आपको दिया होगा, ये आपको अगर इंटीजर नंबर दिया होगा तो ये आपको डिजिट पहले काउंट करना है। कहाँ से, राइट टू लेफ्ट तक। तो मैंने यहाँ पे डिजिट काउंट कर लिया। तो जैसे डिजिट काउंट कर लिया, मेरा यहाँ पे नंबर क्या था, 2 था बाइनरी। तो ये बाइनरी को आपको लिखना है। देखिए, तो ये पहले लिखने के लिए ये तरीका होता है। स्टार्ट लास्ट में क्या होता है, हम लोग का 1 और उसका ऊपर में क्या काउंट हुआ है, 6 हुआ है। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। तो ऐसे ही आपको लास्ट 0 तक जितना जो नंबर है वो पोजीशन को लेके आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया सारा नंबर, तो उसके बाद क्या आएगा, इसका टोटल जब मैंने कर दिया 1 2 3, तो लास्ट कंक्लूजन क्या हो गया 1 2 3, उसके बाद ब्रैकेट के नीचे क्या हो गया 10। तो ये मेरा अभी डेसिमल को कन्वर्ट हो गया। चलो और एक मैं एग्जाम्पल ले आऊँ। सपोज बच्चों, और एक एग्जाम्पल में सपोज मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया। डेसिमल क्या हो गया, देखिए 1 1 0 1 1 1.11। देखिए, तो ये जो 1 1 0 1 1 1 ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया। तो इसको मैंने काउंट कर लिया 0 1 2 3 4 5। और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको जब आप काउंट करोगे तो -1 से शुरू करना है। ये ध्यान से रखिए, बी रिमेंबर while you count the number after the decimal part, okay, in that case you will take the starting number, that is -1, and the integer part from right to left starting number is 0 to onwards। तो देखिए यहाँ पे 1 1 0 1 1 1, तो इसका हो गया 0 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे हो गया -1 -2। अभी मैं इसका लिखने का तरीका अब तो पहले बता दिया था, अब यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3, ऐसे हम लोग को लिखना है। प्लस फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -1, पॉइंट वाला पार्ट, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -2। तो ये सबको आपको कैलकुलेट करना है। जब 1 इंटू 2 टू द पावर -1 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया आपका फार्मूला। कौन सा मैथ का फार्मूला, ए टू द पावर -n इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 1/2। जब 1 को 2 के साथ में डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 0.5। फिर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको जो मैं काउंट करूँगा ये हो जाएगा 0.25। तो टोटल मेरा कितना आ गया 55.75, नीचे हो गया 10। ये है और एक एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन जो हो गया मेरा, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। पहले हो गया बाइनरी टू डेसिमल, अब डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी क्या कैसे करना है देखिए।
तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिया होगा, एक नंबर में यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ 39, ब्रैकेट के नीचे 10 लिखा हूँ, दैट मीन्स इट इज़ योर डेसिमल नंबर। सो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा बाइनरी नंबर से। तो देखो आप, मैं 39 को क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 को जब मैंने डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या है मेरा, 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करना है, 1 आ गया, क्योंकि हम लोग को ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना है। तो फिर 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये सारा जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद सारा आपको राइट साइड में लिखना है एक के बाद एक, जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता है लास्ट पार्ट तक। तो जैसे मेरा आ गया तो इसको मैंने ले लिया, कहाँ से, नीचे से ऊपर तक। देखिए यहाँ पे क्या काउंट किया मैंने, जैसे लास्ट में मेरा 2 0 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 0 0 1 1 1। तो ये हो गया मेरा डेसिमल टू बाइनरी। तो इसको क्या करना है आपको, पहले सब डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा उसको राइट साइड में लिख के फिर नीचे से ऊपर तक नंबर को काउंट करके आपको ये आंसर में लिखना है। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। चलो और एक एग्जांपल में लिया हूँ यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी का। वैसे ही डेसिमल वाला पार्ट 27.125। तो 27 को मैंने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, करने के बाद मेरा नंबर आ गया रिमाइंडर में 11011। तो फिर इसके बाद आपका जो पॉइंट वाला जो नंबर है उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिए, इंटीजर पार्ट को 2 के साथ डिवाइड करना है और पॉइंट वाला जो पार्ट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक पॉइंट के बाद आपका जीरो नहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पे 0.125 इंटू कर दिया मैंने 2, तो 0.250। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो जीरो हो गया ये आपको लेना है नंबर। फिर इंटू 2 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरा जीरो आया ही नहीं। फिर हो गया 0.500, तो ये वाला जीरो मैंने ले लिया। फिर इंटू 2, तो ये आ गया 1.000। देखिए 1 पॉइंट के बाद 3 जीरो आ गया, तो मतलब अभी अगर मैं इसके साथ दो मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मेरा 2 आ जाएगा, 2.000। तो 2 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। तो यहाँ का जो नंबर आपको लेना है ऊपर से नीचे तक लेना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये इसका आ जाएगा 001। तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप, ठीक है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम। तो ये आ गया 11011.001। ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कन्वर्जन, कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल किए थे वैसे ही सेम चीज़ ऑक्टल टू डेसिमल। तो यहाँ पे नंबर मैंने दे रखा हूँ 1 2 3 का मैंने काउंट कर दिया, 0 1 2, और बेस में हो गया 8। अब इसको डेसिमल से कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही इसका पहला डिजिट 1 हो गया, 1 इंटू 8 का 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 का 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 8 का 0 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन जब मैंने कर दिया आ गया 1 2 3। तो 1 2 3 इक्वल टू जो ऑक्टल हम लोग का दिया था, इसका आंसर क्या आ गया 83। 83 का नीचे हो गया 10। तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू डेसिमल। चलो नेक्स्ट में कन्वर्जन है हम लोग का, convert hexadecimal to decimal. That how I will convert the number from hexadecimal to decimal. Same चीज़, suppose I am giving one number A1B. This number is known as hexadecimal number. Now this number will go to convert from decimal number. So same process you will apply here from count the digit, that is from the right to left. तो 0 1 2 यहाँ पे मैंने डिजिट काउंट कर दिया। तो यहाँ पे हो गया A इंटू 16 2 प्लस 1 इंटू 16 1 प्लस B इंटू 16 0। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। और A का वैल्यू आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि A का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 256 इक्वल आ जाएगा 2560। फिर उसके बाद 16 इंटू 1 16, प्लस B का वैल्यू 11 हो गया, तो 11 इंटू 16 टू द पावर समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, आपको पता होगा, तो ये हो गया 11। तो टोटल आ गया 2587। तो A1B 16 का कितना आ जाएगा 2587। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन है मेरा कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। तो कैसे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है ये हम लोग को अभी पढ़ना है। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे इसका होता है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहता हूँ। तो जैसे आप ऑक्टल टू बाइनरी करोगे, ऑक्टल नंबर क्या क्या इस पे आता है 0 to 7 तक आता है। तो ये जो 0 to 7 तक आ गया बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली यू नो दैट, तो जो भी नंबर आएगा ऑक्टल का उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे एक दो नंबर मैंने बना के दिया हूँ, राइट साइड में देखिएगा एग्जाम्पल पे लिखा हूँ।
तो 7 के साथ जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1। देखिए यहाँ पे 1 1 मैंने लिख दिया। फिर जब 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 1 1। तो 1 1 इस पे देखिए 7 पे जब 1 आया तो 2 के साथ कितना आया, 2 आया। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर मैं 0 अटैच कर देता हूँ तो ये वैलिड हो जाएगा कि हाँ 3 डिजिट हम लोग यहाँ पे मेकअप करना है। तो अब देखिए, तो इसी टाइप का जैसे आप 0 to 7 तक लिखोगे, आपका ये ट्रिक मैं बता देता हूँ। सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक में कैसे आप अप्लाई करोगे। तो स्टार्टिंग में 4 0 लिख देना, फिर 4 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, सिंगल 0 सिंगल 1, सिंगल 0 सिंगल 1, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका इजीली आ जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन में भी आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑक्टल टू क्या, बाइनरी का जो नंबर होता है। तो अब ये जो नंबर यहाँ पे आ गया, ये नंबर को लेके हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ये पार्ट जो है सबसे इजी पार्ट है। तो देखिए एक नंबर दिया हूँ 3 6 ब्रैकेट के अंदर 8, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी पे। देखिए यहाँ पे तो 3 का वैल्यू क्या आया था 0 1 1, यहाँ पे मैंने 0 1 1 डाल दिया। 6 का वैल्यू क्या आया था 1 1 0, तो यहाँ पे मैंने 1 1 0 डाल दिया। तो अब देखिए तो यहाँ पे 3 6 का जो आ गया तो कितना आ गया 0 1 1 1 1 0, तो नीचे क्या लिख दिया बाइनरी। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले यहाँ पे जो मैंने कन्वर्ट किया हूँ डायरेक्ट इसका वैल्यू लेके यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो ये इजीली फाइंड आउट हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऐसे ही जो नंबर आएगा आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके। फिर लास्ट वन है आपका कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में वही सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ वहाँ पे 8 डिजिट था, इसलिए हम लोग 4 0 4 1 ले लिए। यहाँ पे हम लोग का 16 डिजिट है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया, लास्ट में F तक कंप्लीट होगा। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है, पहले आप क्या करना 8 0 लिख देना, फिर 8 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, फिर सिंगल 0 सिंगल 1। ऐसे ही आपको टोटल 16 का जो डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका इजीली यू कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस बाय काउंटिंग द 0 and 1। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए AB3 ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से। तो ये जो हेक्साडेसिमल में देखिए, तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा 1 0 1 1। तो यहाँ पे 1 0 1 0, तो यहाँ पे 1 0 1 0 मैंने डाल दिया। फिर B का वैल्यू कितना 1 0 1 1, 3 का वैल्यू 0 0 1 1, तो ये आ गया आपका बाइनरी। अब देखो और एक दिया हूँ BC डेसिमल बा पॉइंट E। तो यहाँ पे हो गया B का वैल्यू 1 0 1 1, C का वैल्यू 1 1 0 0, पॉइंट E का वैल्यू 1 1 1 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करके इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, किससे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब लास्टली इफ़ यू वांट गेट सम मोर वीडियोस सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ JP खुंडिया, ये नाम पे है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कुछ इसमें कंप्यूटर का जो ऑनलाइन का ट्यूटोरियल है, यू कैन रीड इजीली थ्रू यूट्यूब। ओके, थैंक यू।